Hello everyone, welcome to Ganit Gurukul, and this is a question from JEE Advanced 2015 paper. This question is based on differential equations. So इस question में let yx be the solution of differential equation. तो इस differential equation का एक solution है y, ठीक है ना? yx it means कि x is dependent, x is independent variable, y is dependent variable. So if y of 0 is equal to 2, so if you put x is equal to 0 and y will be equal to 2, this is given to find the value of constant. Then which of the following statement is or are true? So more than one just that question है ये, ठीक है ना? तो y of minus 4 is equal to 0, y of minus 2 is equal to 0. यहाँ yx has a critical point in the interval minus 1 to 0 and yx has no critical point in the interval. तो एक तो बहुत अच्छी बात है कि इन दोनों में से तो कोई एक ही ऑप्शन ट्रू है. तो इसको तो हमें चेक करना पड़ेगा एंड ये बहुत इजी रहेगा ए बी निकालना बिकॉज आप अगर वाई एक्स से निकालो तो ये इजीली निकाला जा सकता है. तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि भाई यहाँ आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखो तो ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1. ठीक है ना? 1 प्लस ई टू द पावर एक्स वाई डैश प्लस वाई ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1. वैसे पता है क्या, इसको अगर आप मैं दो तरीके से दिखाऊंगा. आप मेरे क्वेश्चन को पिक करने के पीछे वजह ये थी कि दिखाना चाह रहा था कि एग्जैक्ट फॉर्म भी कैसे वर्क करती है यहाँ पर. वरना आप इसको एग्जैक्ट फॉर्म से ना भी करना चाहो तो भी क्या है अपनी सिंपल एलडीई वाली फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. यू हैव दिस थिंग डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस ई टू द पावर एक्स. तो क्लियरली आपका जो P है यहाँ पर P क्या हो जाएगा भाई, P विल बी इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x. ठीक है? तो आपका इंटीग्रल पी डी एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर x डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x. क्लियरली आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है. सो दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ एंड बेस ई रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, लॉग ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर एक्स. ठीक है? ये अपना P इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स आ गया. बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है आई एफ. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स. ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू ई टू द पावर लॉग 1 प्लस ई टू द पावर एक्स. आप जानते हो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ए की पावर लॉग बेस ए टू एक्स विल बी इक्वल टू एक्स, e की पावर e टू द पावर log base e to 1 plus e की पावर x it will be equal to 1 plus e की पावर x only, right? And now we can find the solution, you know, y into if, so y into 1 plus e की पावर x is equal to whole integral of q क्या आया था अपना ये 1 by 1 plus e की पावर x into q into ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स जो कि आई एफ है, वो क्या आ गया 1 प्लस ई की पावर एक्स. तो बहुत बढ़िया हो गया ये इसलिए बढ़िया हो गया दोस्तों क्योंकि ये अपना कैंसिल हो जाएगा. सो यू हैव वाई इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स विल बी एक्स प्लस सी, राइट? अब आप इसमें पुट कर दो क्या इसमें दिया हुआ है, इट इज गिवन सी y is equal for y 0 for x 0 y is equal to 2. So put x is equal to 0, y is equal to 2. So you will get, देखो क्या है दिया हुआ है ना हमें, y of 0 is equal to 2. it means x को 0 पुट करने में y की वैल्यू 2 आ रही है. पुट करो इसमें and y को 2 पुट करो. So 2 into 1 plus e की पावर 0 that is 1 again is equal to x 0 plus c. तो इससे अपनी c की वैल्यू क्या आ गई 4. तो वैसे हमारी आदत होती है ना, हम लोग सीधे क्या x को c को 0 मान लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है. देख लो पहले, जनरलाइज नहीं करना चाहिए, वो गलती हो जाती है बेमतलब में. अब ये देखो कि फ्रॉम दिस अपना y आ जाएगा सीधे, ये तो x प्लस 4 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस e की पावर x. तो यहाँ तक का स्टेप तो आप लोग सोच ये भी सकते हो कि ये तो हम लोग आराम से कर सकते थे. तो ये क्वेश्चन को डिस्कस करने की जरूरत क्या थी. इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस सिर्फ इसलिए करना चाह रहा था यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट की वजह से, दो चीजें इसमें आ रही हैं इसलिए, वरना ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है. एक तो ये बात, और दूसरा मैं इसमें एक चीज और शो करना चाह रहा था आपको कि अगर आप देखो इसमें आप एग्जैक्ट फॉर्म भी लगा सकते हो. एग्जैक्ट फॉर्म क्या होती है, आप ये नोटिस करो कि 1 प्लस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव है ई की पावर एक्स और y का डेरिवेटिव है y डैश.
मतलब इसको अगर आप ऐसे लिख लो जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो 1 प्लस ई की पावर एक्स डी वाई प्लस वाई ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। तो उसको आप ऐसे कह सकते हो कि दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वन थिंग इनटू अनदर फंक्शन। जैसे देखो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो यू कैन से दिस इज प्रोडक्ट रूल से आया है ये। मतलब इसको मैं पूरा ऐसे लिख सकता हूँ, डी ऑफ y into 1 plus e की पावर x and this is d of just x। तो आप इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड पर, तो यहाँ से सीधे आप ऐसे कह सकते हो, you can write directly from this कि y into 1 plus e की पावर x is equal to x plus c। तो आप खुद देख सकते हो आपको कितने सारे स्टेप्स बच जाएंगे। इसलिए एग्जैक्ट फॉर्म बड़ी यूजफुल होती है, अपना काम कई बार बड़ा सिंपल कर देती है। अगर आप इसको लीनियर डिफरेंशियल से जाओ तो टाइम टेकिंग है। देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी होगी तो वो भी टाइम टेकिंग नहीं होगा, वो तो मैंने डिटेलिंग करी, लेकिन आप देख सकते हो स्टेप्स ही कितने कम लगते हैं। और एग्जैक्ट फॉर्म बहुत क्वेश्चंस में ऐसे यूज हो जाती है, एडवांस में खासतौर से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एडवांस क्या मेंस के अंदर भी, केवीपीवाई के अंदर भी अगर क्वेश्चंस जैसे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के रहते हैं, कम ही आते हैं वैसे उसमें तो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है फॉर्म, ठीक है ना। तो एक तो ये बात थी मुझे इसमें दिखाने के लिए, और दूसरा ये कि आपके पास अभी y आ गया जैसे है ना, x प्लस 4/1 प्लस e की पावर x। तो आप देखो हमें आप मुझे लगता है तो ऑप्शन को चेक कर लोगे, a ठीक होगा, b ठीक नहीं होगा, ठीक है। c और d को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, और साथ में कैसे देखना होता है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसमें। वो c और d में चेक करना वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील। ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन के लिए क्वेश्चन शो करना इज नॉट अ बिग डील, मैंने इसलिए नहीं, ये क्वेश्चन में अब डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा वो आप देखना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सो y डैश दैट इज dy by dx विल बी इक्वल टू, ऊपर आप क्या करोगे डिफरेंशिएट और नीचे को मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर से 1 एंड नीचे से 1 प्लस e की पावर x, ऊपर से आपका 1 एंड नीचे से 1 प्लस e की पावर x। माइनस नीचे से डिफरेंशिएट करो सिर्फ e की पावर x, ऊपर से x प्लस 4, ओके। एंड डिनोमिनेटर में इट इज 1 प्लस e की पावर x का स्क्वायर। अब दोस्तों एक बात समझो, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव क्यों निकालना पड़ता है? क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो जाए, राइट, जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो जाए। अब एक छोटी सी बात सोचो कि डेरिवेटिव अपना अगर जीरो होना है, हमें चेक करना है -1 से 0 के बीच में कि ये एक्सप्रेशन जीरो होना चाहिए। आप देख सकते हो नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये ऊपर वाला है जिससे फर्क पड़ेगा। ऊपर वाले को भी थोड़ा मॉडिफाई और करते हैं ना, ऊपर वाले में आप देख सकते हो नीचे तो 1 प्लस e की पावर x है y डैश में, ऊपर क्या है, तो ऊपर आप देख सकते हो e की पावर x के साथ क्या आएगा, इससे 1 और उससे -x प्लस 4, -x माइनस 4, दैट विल बी इन टोटलिटी -x माइनस 3 प्लस 1। सो वी हैव इन न्यूमरेटर दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। न्यूमरेटर में ये है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, अब एक चीज सोचो कि अगर ये एक्सप्रेशन को जीरो होना है तो डिनोमिनेटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमरेटर से फर्क पड़ना चाहिए। न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू 0 बिटवीन -1 एंड 0। हाउ टू चेक इट? कैसे चेक करें? हम ऐसे चेक करेंगे कि न्यूमरेटर -1 पे कैसा बिहेव कर रहा है, 0 पे कैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन वो भी सही तरीका नहीं है। क्योंकि अगर मान लो हम ये कह दें, सपोज न्यूमरेटर जो एक्सप्रेशन है, अगर ये आपका एक्सप्रेशन जो है, ये वाला एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं, इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेट अस से दिस इज सम hx। तो आप नोटिस करो कि जो आपका hx है which is e की power x into -x minus 3 plus 1, you can see h1 it is equal to e की power 1, right, यानी e into -1, यहाँ 1 पुट कर दो तो एक मिनट, it is -1 to 0, so h of -1 we will check, h of -1 क्या होगा वो चेक करेंगे पहले तो h of -1 will be equal to e की power -1 रिप्लेस करो, it will be 1 minus 3 plus 1, so this will be equal to 1 minus 2 by e। आप यूलर्स कांस्टेंट e की वैल्यू जानते होंगे कितनी होती है, लगभग 2.7 समथिंग। सो 2 by 2.7 समथिंग विल बी अ वैल्यू लेस देन 1। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ये, वरना अगर मैं यहाँ पे एलसीएम भी ले लूँ, सोचो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, इट विल बी इक्वल टू e minus 2 upon e। नाउ e is 2.7 something, so e minus 2 it will be positive, right? So h of -1 is positive, right? h of 0 देखो क्या होगा, h of 0 it will be equal to e to the power 0 -0 -3 यानी कि -3 plus 1
-3 into 1 e की power 0 is 1, so -3 into 1 -3 plus 1 -2 which is negative. So it means h of -1, मतलब हम पूरे y डैश के लिए कह सकते हैं क्योंकि नीचे तो हमेशा पॉजिटिव ही है, हम पूरे y डैश के लिए कह सकते हैं कि y डैश at -1 is positive and y dash at 0 is negative, क्योंकि नीचे तो पॉजिटिव था ना दोस्तों, नीचे वाले टर्म्स को फर्क नहीं पड़ा था 1 प्लस e की पावर x के स्क्वायर से। तो क्या इसका मतलब अब ये फॉर श्योर है कि इसका मतलब y डैश x जो है वो अपना -1 पे अगर -1 पे देखो पॉजिटिव है y डैश और 0 पे वो नेगेटिव है, इसका मतलब पक्की बात है आपका y डैश ऐसे कट कर रहा होगा। क्या ऐसा श्योर है? ये श्योरिटी से नहीं कह सकते, या श्योरिटी से कह सकते हैं अगर -1 पे वो पॉजिटिव है और 0 पे वो नेगेटिव है तो वो कट नहीं कर रहा होगा, तो और कैसे पॉसिबल होगा कि ऐसा हो जाए? सोचो खुद से, अगर वो -1 से 0 के बीच में ऐसे नहीं होगा, मतलब इस तरह का सिनेरियो अगर नहीं होगा, तो वो कैसे फिर ऐसा हो सकता है कि मतलब हमें चेक करने की और ज़रूरत नहीं है, हमें उसको और सोचने की ज़रूरत नहीं है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है, क्योंकि मान लो मैं एक बात कहता हूँ, अगर आपको दिमाग में आ रहा हो कि क्या पता वो वाई डैश एक्स क्या पता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं हो, तो अगर वो मतलब पहली बात तो वो होगा क्योंकि वो -1 पे आपका पॉजिटिव है और 0 पे नेगेटिव है, राइट। और अगर मान लो आपके मन में आ भी रहा हो कि ऐसा क्या पता ऐसा कुछ हो रहा हो, है ना, तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। एक नहीं दो नहीं कितने सारे क्रिटिकल पॉइंट है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हैज अ क्रिटिकल पॉइंट, हैज नो क्रिटिकल पॉइंट, तो नो वाला केस तो नहीं है ना। आप कहोगे सर फिर सी को मार्क करना ठीक होगा कि नहीं, हैज अ क्रिटिकल पॉइंट, हैज अ क्रिटिकल पॉइंट, हैज अ क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि वो ओनली वन नहीं कह रहा है, हैज अ क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि एक होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना, एक है, हैज अ क्रिटिकल पॉइंट, तो यस इट हैज अ, बट इवन इफ अगर मान लो आप ऐसे एग्जाम में फंस रहे हो और आपको बहुत ही डाउट आ जाए कि ए का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि ओनली वन है, ऐसे तो ओनली वन वो बहुत एकदम लिखेंगे इस बात को, अगर आपको इतना ही डाउट आ जाए तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपका जो ऊपर बन रहा है ना एच एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना आप लोग, आप खुद से चेक करना इस चीज़ को कि एच डैश एक्स कैसा बिहेव करेगा। आप ये पाओगे कि एच डैश एक्स आपका एक स्ट्रिक्ट एक नेचर का आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसा आप ये सॉल्व करके देख लो, मतलब मैं देख पा रहा हूँ उस तरीके से कैलकुलेट करके, लेकिन आप इसको खुद से ऑब्जर्व करना कि एच डैश एक्स का नेचर क्या आएगा। तो अगर वो नेचर ही वैसा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो एक ही आएगा। बट मुझे लगता नहीं है कि अगर आप इतना डेप्थ में कि हैज अ क्रिटिकल पॉइंट, वाई एक्स हैज अ क्रिटिकल पॉइंट, हैज अ क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि इट इज नॉट सेइंग दैट ओनली वन, तब आपको ऐसे चेक करने की जरूरत पड़नी चाहिए। आप -1 और 0 पे निकाल के चल सकता है, मतलब यू नीड टू फाइंड डेरिवेटिव एग्जाम में, क्योंकि वो डी नहीं है तो सी है, ओनली वन होता तब हमें चेक करना चाहिए था, है ना, बट ऐसा भी हो सकता है। तो दिस क्वेश्चन वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, पॉइंट वाज जस्ट दिस कि जब क्रिटिकल पॉइंट ऐसे निकालना हो तो कैसे हम चेक कर सकते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको करवाया, ठीक है ना। और अगर ऐसा ऐसा हो जाता, सोचो कि दोनों पॉजिटिव होते तो क्या बोल देते कि नो क्रिटिकल पॉइंट, तब आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ता, तब आपको ये चक्कर हो जाता कि क्या पता डेरिवेटिव कहीं पे पॉइंट पे -1 पे अगर पॉजिटिव है मान लो सपोज एच की वैल्यू और 0 पॉजिटिव है, हाँ वैसे तब तो वो कट करेगा ही नहीं, अगर वो कट करेगा तब -1 पे अगर पॉजिटिव हो जाए 0 पे पॉजिटिव, नहीं तब थोड़ी मुसीबत हो जाएगी, तब कुछ कह नहीं सकते कि तब क्या हो रहा होगा। अगर वो -1 पे भी पॉजिटिव हो जाए और 0 पे पॉजिटिव, तो आपको नहीं, हाँ तब आपको वो निकालना पड़ेगा नेचर, तो आपको नेचर निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव का, क्योंकि अगर मान लो आपका डेरिवेटिव का नेचर नहीं, तब भी हम सिर्फ वो फाइंड करके भी काम नहीं चल पाएगा। अगर आप ये भी फाइंड कर लो कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तब भी नहीं चल पाएगा। अगर वो टर्न ले रहा है कहीं पर एच डैश एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग नहीं है, तब भी फायदा नहीं हो पाएगा, मतलब हम बुरे फंसेंगे तब तो अपने पास यही है कि अगर एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है, तभी अपने लिए सही है कि वो एक क्रिटिकल पॉइंट उसमें कम से कम होगा, एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो उसके लिए आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा उस एच एक्स का, ठीक है ना। तो जो मैंने लास्ट में बात शेयर करी वो थोड़ी ज़्यादा उसमें चीज़ें मैंने इन्वॉल्व कर दी, इसमें क्वेश्चन में इतनी चीज़ की ज़रूरत थी नहीं, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सेशन हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का लेकर, ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड।